हेलो एवरीवन। आज हम वेक्टर्स के लेक्चर 3 में वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। तो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, लेकिन किसकी मदद से, उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। हम जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स जो किसी वेक्टर के जो पार्ट्स होते हैं, जो हिस्से होते हैं, जो एक दूसरे के साथ एंगल 90 बनाते हैं, ऐसे कंपोनेंट्स उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। अब हम लेट करते हैं कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं जिनको हम ऐड करना चाहते हैं और एक्स वाई प्लेन में है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इस प्लेन में कोई दो वेक्टर्स हैं, कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इनके कंपोनेंट्स के एतबार से किसके इक्वल होगा। अगर हमें इसके कंपोनेंट्स का पता है तो हम रिजल्टेंट कैसे बता सकते हैं। तो सबसे पहले हेड टू टेल रूल, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, हेड टू टेल रूल से कि एक वेक्टर ए है तो जो बी वेक्टर है उसको उसके हेड से स्टार्ट करेंगे और जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे, और जो मैग्नीट्यूड इसकी यहाँ पे है और जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे। तो हम बी वेक्टर को ड्रा कर लेते हैं, ए के हेड से स्टार्ट करते हैं और लेट करते हैं कि उनकी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो सेम रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो पहले की टेल है और आखिरी का जो हेड है उसको अगर हम मिला दें तो ये एक रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा, जो कि इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के। इनका रिजल्टेंट कहलाएगा ए और बी का। हमें ये रिजल्टेंट वेक्टर मालूम करना है। कोई एक वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड चाहते हैं हम मालूम करना और उसकी डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं। किसकी मदद से, ए और बी के कंपोनेंट्स की मदद से। वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वेक्टर्स को ऐड करना है, ए और बी को ऐड करना है, लेकिन इनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। अब किसी एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसे कहते हैं, अगर हम उसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, ए वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा किया, जो पॉइंट हमें एक्स एक्सिस में मिला उस पॉइंट से पीछे की तरफ जब तक कि वेक्टर ए की टेल नहीं आ जाती, ये वेक्टर ए की टेल है, तो यहाँ तक के डिस्टेंस को ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट कहेंगे। ये डिस्टेंस एक्स कंपोनेंट में है और ये इसी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, इसको ए एक्स कंपोनेंट कहेंगे। और जो परपेंडिकुलर की लेंथ थी, जो हेड से एक्स एक्सिस के दरमियान में जो डिस्टेंस है, उसको हम ए वाई कहेंगे, जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये ए वाई कंपोनेंट है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये लेंथ ए एक्स है और ये लेंथ ए वाई है। अब बारी किसकी, बी वेक्टर की। तो बी वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करें एक्स एक्सिस पे, और जहाँ पे ड्रा हुआ जो पॉइंट हमें मिला, है उस पॉइंट से पीछे की तरफ, ये वाला पॉइंट हमें मिला है, इससे पीछे की तरफ जब तक कि उस वेक्टर की टेल नहीं आती। किस वाले वेक्टर की, बी वाले वेक्टर की। तो बी वाले वेक्टर की टेल यहाँ पे है, तो ये पॉइंट मिला हमें, तो ये वाला वेक्टर कहलाएगा बी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। हम ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, इस वाले पॉइंट से इस वाली लेंथ, ये वाली लेंथ भी इक्वल है, तो ये भी लेंथ क्या कहलाएगी, बी एक्स। बी एक्स लेंथ है, और अगर डायरेक्शन कह देंगे तो ये एक्स कंपोनेंट है वेक्टर बी का। अब किसकी बारी, इसके y कंपोनेंट की। पहले a की बारी, a का x, a का y। अब b वेक्टर का x कंपोनेंट और b वेक्टर का y कंपोनेंट जो होगा, हेड से स्टार्ट करेंगे और नीचे की तरफ जब तक के वेक्टर की टेल नहीं आती। तो वेक्टर की टेल है यहाँ पे, b वेक्टर की टेल, क्योंकि b वेक्टर की टेल देखनी है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये कहलाएगा बी वाई। तो दोनों के हमने x कंपोनेंट y कंपोनेंट ड्रा कर लिए हैं। अब बारी रहेगी थर्ड कंपोनेंट, जो थर्ड इसका रिजल्टेंट है आर वेक्टर, इसके कंपोनेंट्स। अगर हम इसके कंपोनेंट्स ड्रा करें तो इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस पे, ये वाला पॉइंट मिलेगा। यहाँ से सीधा परपेंडिकुलर ड्रा किया एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट से लेके पीछे की तरफ जाना है जब तक कि वेक्टर की टेल नहीं आती। कौन से वाले वेक्टर की, आर वेक्टर की। तो आर वेक्टर की टेल यहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो ये कहलाएगा आर का एक्स कंपोनेंट। और उसके हेड से नीचे की तरफ आना है जब तक कि उस वेक्टर की टेल नहीं आ जाती। तो किस वाले वेक्टर की, आर वेक्टर की टेल नहीं आ जाती। तो आर वेक्टर की टेल तो यहाँ पे है,
तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल सामने। तो ये वाली लेंथ कहलाएगी, इसकी वर्टिकल लेंथ है, तो ये आर वाई कंपोनेंट कहलाएगा। तो हमने जो दो वेक्टर्स लेट किए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उसका उन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर वेक्टर, उनकी हमने उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ड्रा कर लिया फिगर में। अब इस फिगर में देखें कि फ्रॉम फिगर हमें क्या नज़र आ रहा है। फ्रॉम फिगर हम ये देख रहे हैं कि जो लेंथ है ए एक्स और बी एक्स, ये इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये इक्वल आएगी आर एक्स के। ये वाली लेंथ आर एक्स टोटल लेंथ है और ए एक्स और बी एक्स इसके दो पार्ट्स हैं एक्स कंपोनेंट्स में। तो जो आर एक्स है वो इक्वल होगा ए एक्स प्लस बी एक्स के, ए से एक्स तक और फिर बी से एक्स इक्वल टू आर एक्स। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब देखें ज़रा y कंपोनेंट को, तो आर वाई इज़ इक्वल टू ए टू वाई, यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ए वाई है, हम इसको ए वाई यहाँ पर भी कह सकते हैं कि ये ए वाई है। तो इस पॉइंट से यहाँ तक ए वाई और यहाँ से बी वाई इज़ इक्वल टू आर वाई। तो आर वाई इज़ इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। तो ये आर एक्स और आर वाई कंपोनेंट्स हैं रिजल्टेंट के, उनको हमने ए और बी के कंपोनेंट्स के अंदर लिख लिया। अब हम वेक्टर लिखते हैं कि आर वेक्टर कैसे, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा। रिजल्टेंट वेक्टर, हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर उसके कंपोनेंट्स में लिखा जा सकता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ। फॉर एग्जांपल आर वेक्टर है तो इक्वल होगा आर एक्स साथ में आई यूनिट वेक्टर एंड आर वाई एंड जे यूनिट वेक्टर। कोई भी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स में ऐसे लिखा जाता है कि फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है तो ये लिखा जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ऐसे लिखा जाएगा। कोई भी वेक्टर है तो उसके एक्स कंपोनेंट और उसका वाई कंपोनेंट और साथ में यूनिट वेक्टर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले कि ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर। तो ए एक्स वेक्टर जो होगा वो ए एक्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन और डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से, आई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन आई यूनिट वेक्टर और ए वाई इसकी मैग्नीट्यूड और उसके साथ में डायरेक्शन जे यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर लिखा गया। अब वेक्टर की हमें दो चीज़ें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए है और मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन चाहिए। किसी भी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है, जैसे ये वेक्टर है, इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है हमने मालूम किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से, किसी एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर रूट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से हमने प्रूव किया था किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होती है उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें, उसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लें और उस ऐड करके स्क्वायर रूट ले लें। और जो डायरेक्शन होती है किसी भी वेक्टर की वो tan इनवर्स, ये एंगल होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, tan इनवर्स इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए एक्स। ऊपर y कंपोनेंट और नीचे x कंपोनेंट, ये वेक्टर a की डायरेक्शन है। मतलब हमारे पास x का y डायरेक्शन में कोई वेक्टर a है और उसका कोई एंगल थीटा बना रहा है, तो तब हम ये लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स थीटा, एंटी क्लॉकवाइज एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो यहाँ पे यही रिजल्ट हम यूज़ करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की। तो मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, तो मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की उसके x कंपोनेंट y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो जो r वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल होगी द स्क्वायर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज़ हम मालूम कर चुके हैं, वो वैल्यूज़ पुट कर दें तो आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी द स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर एंड प्लस ए वाई एंड बी वाई एंड होल स्क्वायर। तो ये इसकी मैग्नीट्यूड आ गई है रिजल्टेंट वेक्टर की। और साथ में हमें क्या चाहिए अब, डायरेक्शन। आर वेक्टर की डायरेक्शन मतलब ये आर वेक्टर एंगल थीटा कितना बनाएगा, ये थीटा एंगल एक्स एक्सिस से। तो रिलेशन वही होता है tan इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर आर एक्स इज कॉल्ड एंगल थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि आर वेक्टर की डायरेक्शन देख रहे हैं तो आर का वाई कंपोनेंट और आर का एक्स कंपोनेंट। नाउ tan इनवर्स ऑफ किसके इक्वल है, आर वाई हमारा, ये हमने आर वाई मालूम किया हुआ है फ्रॉम फिगर। तो ये है ए वाई प्लस बी वाई
एंड AX प्लस BX। तो ये एंगल मालूम हो गया। तो एक वेक्टर की दो ही चीज़ें मालूम करनी होती है, और उसकी मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन। अब जो लास्ट पे पॉइंट है कि वो ये है कि अगर हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया है, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों तो ये रिज़ल्ट कैसे चेंज हो जाएगा। तो रिज़ल्ट चेंज होगा सिर्फ इतना कि हम लिख देते हैं कि अगर मोर देन टू वेक्टर्स, फॉर मोर देन टू वेक्टर्स, दो से ज़्यादा वेक्टर्स होंगे तब हम इनको कैसे ऐड करेंगे। तो जो रिजल्टेंट का रिलेशन है, आर वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल होगी द स्क्वायर रूट ऑफ AX प्लस BX। कोई थर्ड वेक्टर भी है जो कि C वेक्टर है, तो आप सीक्वेंस देख लें कि x कंपोनेंट में ऐड हो रहा है, और अगर थर्ड वेक्टर होगा तो उसका भी x कंपोनेंट में ऐड हो जाएगा, और उसका स्क्वायर एंड y कंपोनेंट AY प्लस BY प्लस CY और प्लस सो ऑन। जो जैसे भी जितने भी वेक्टर्स हों वो सारे उनके y कंपोनेंट्स में ऐड होंगे और x कंपोनेंट्स में ऐड होंगे। तो मोर देन टू वेक्टर्स के लिए ये रिलेशन ऐसे होगा। तो डायरेक्शन कैसे चेंज होगी, tan इनवर्स ऑफ ऊपर y कंपोनेंट आना है तो AY प्लस BY प्लस CY एंड प्लस सो ऑन। अगर जितने भी वेक्टर्स हैं उनके y कंपोनेंट सब के ऊपर और नीचे सबके x कंपोनेंट्स। देन सो ऑन। तो ये एंगल लिखा गया। उसके बाद ये तो वेक्टर्स हैं 2D में, मतलब हम x एक्सिस और y एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें 3 डायमेंशंस में, फॉर 3 डायमेंशंस, अगर दो वेक्टर्स हैं जो कि 3 डायमेंशंस में हैं A और B, तो फिर इनका रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड कैसे लिखी जाएगी। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू, अगर जस्ट पहले वेक्टर लिखें, जैसे हमने ये वेक्टर लिखा है, तो 3 डायमेंशंस का जो वेक्टर होगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर, सॉरी वेक्टर लिख रहे हैं तो वेक्टर I यूनिट वेक्टर, Y के साथ J यूनिट वेक्टर एंड प्लस R Z एंड K यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर लिख रहे हैं तो I J K 3 डायरेक्शंस, क्योंकि ये 3 में आ गया। अब इसकी अगर मैग्नीट्यूड लिखनी है तो R वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होगी जो 3 डायमेंशंस में होगा वो इक्वल होगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर प्लस RZ स्क्वायर। ये 3 आ गए। अब RX की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, RY की जो वैल्यू है और RZ की वैल्यू। RZ की वैल्यू क्या होगी, AZ प्लस BZ, जैसे AX प्लस BX था, AX प्लस BX था, AY एंड BY था। और अगर थर्ड डायमेंशंस में है तो यहाँ पे RZ लिखा जाएगा जो AZ प्लस BZ के इक्वल होगा। तो ये तो होगी बात इसकी मैग्नीट्यूड की। और अगर डायरेक्शन लिखनी है 3 डायमेंशंस में, जो डायरेक्शन है वो एक एंगल से नहीं बताई जाती, तो जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन 3 एंगल से बताई जाती है, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। कि जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, बीटा y एक्सिस से कितना बना रहा है और गैमा z एक्सिस से, और ये सारे के सारे कॉस से मालूम किए जाते हैं। तो ये अभी हम इस चीज़ की डिटेल में नहीं जा रहे, ये BSc के अंदर आप पढ़ेंगे इसको। लास्ट पे एक बात है कि अगर हमने ये जो एंगल का रिलेशन पढ़ा है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ RY ओवर RX, तो बाज़ औक़ात हम ये देखते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव लगा दें, RY पे भी नेगेटिव और RX के साथ भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेटर से अगर आंसर लेंगे तो सेम आएगा, लेकिन नेगेटिव और नेगेटिव, RY नेगेटिव और RX नेगेटिव का मतलब है, और वो क्या मतलब है, वो ये है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का वेक्टर है, और थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट के वेक्टर के एंगल के इक्वल नहीं होता। इस वजह से हमने इस नेगेटिव वाले साइन को जो है वो सॉल्व करना है, और हमने नेट रिजल्ट बताना है कि जो एंगल का आंसर होगा वो किसके इक्वल होगा। हम लेट कर लेते हैं एंगल को इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए।
इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट थीटा, एक एंगल थीटा लेट करते हैं जो कहाँ से स्टार्ट होता है, थीटा आर कह लें या थीटा कह लें, थीटा आर स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस और इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी पहली बात ये और दूसरी बात ये कि एंटी क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। यही असल में हमने मालूम करना होता है। इसको मालूम करने से हमें एक और एंगल लेट करना है और उसको हम कोई थीटा कह लें या कोई फाई कह लें, फाई का नाम दे दें। तो फाई एक ऐसा एंगल है जो स्टार्ट होगा, स्टार्ट्स फ्रॉम नियरेस्ट एक्स एक्सिस, ये नियरेस्ट एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एंड कहाँ पे करेगा, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी जो डायरेक्शन है क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि आपने किस डायरेक्शन में जाना, क्योंकि आपने नियरेस्ट से स्टार्ट करना है। अब लेट करते हैं कि कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कोई वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसके लिए थीटा क्या होगा और फाई क्या होगा ये देखेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव पॉजिटिव वाई एक्सिस और कोई वेक्टर यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कोई ए वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या आर वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है। तो ये इसका हमने थीटा आर बताना है और फाई बताना है। जो थीटा आर है वो स्टार्ट होना है कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से स्टार्ट होना है, जाना किस तरफ है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जाना है इस डायरेक्शन में, तो ये थीटा आर कहलाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन जो फाई है वो क्या है, नियरेस्ट एक्स एक्सिस, इस वाले वेक्टर के नियरेस्ट एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस दूर हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही नियरेस्ट हैं, और जाना कैसे है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी डायरेक्शन हो सके पॉसिबल। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो यही क्या कहलाएगा, फाई। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा और फाई, थीटा आर एंड फाई दोनों इक्वल होते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। अब थीटा और फाई को हम अगर यहाँ से रिलेट करें तो थीटा हमारा रिजल्टेंट का वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड में है या थर्ड में है। लेकिन जो फाई है वो हमने लेट करना है कि कोई एक ऐसा एंगल जो नेगेटिव के बगैर हो, मतलब हम इस जो भी इसके अंदर नेगेटिव आ रहे होंगे इस नेगेटिव को ड्रॉप करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाई कहलाएगा। नेगेटिव को ड्रॉप करके हम एक एग्जांपल के साथ इसको वाजे कर देते हैं कि कोई एक वेक्टर a है वो इक्वल है 2i माइनस 3j। अब y कंपोनेंट नेगेटिव है तो अगर मैं इसका थीटा लिखूं तो थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स ऑफ इसका y कंपोनेंट -3 डिवाइड बाई x कंपोनेंट 2। तो ये इसका असल में आंसर बताएगा, लेकिन कैलकुलेटर से मालूम करेंगे तो वो आंसर हमें असल बताएगा नहीं जो इसका एग्जैक्ट आंसर है। हमने यहाँ से जज करना है कि ये पॉजिटिव x एक्सिस हैं और ये नेगेटिव y एक्सिस हैं, तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा जिसमें पॉजिटिव x एक्सिस हों और नेगेटिव y एक्सिस हों, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगा। तो हमने देखना है कि ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। अब इस चीज़ को ज़हन में रखना है और उसके बाद इस थीटा को ख़त्म करके कहना है कि जो फाई है वो इक्वल है tan इनवर्स ऑफ 3/2 के। इसके बाद हम फाई की वैल्यू मालूम करेंगे और फिर हम यहाँ से अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हैं, उसके बाद हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे लिंक करेंगे कि जो फाई अगर इतना है तो फिर थीटा की वैल्यू क्या होगी। फाई से आप बताएंगे कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपके लिए है कि आप यहाँ से वैल्यू मालूम करें tan इनवर्स की, जो भी tan इनवर्स की फाई वैल्यू आएगी तो फिर उसके बाद हम लास्ट पे बताएंगे कि जो रिज़ल्ट है वो थीटा इसका क्या होगा। फाई की मदद से क्या बताएंगे, थीटा की वैल्यू बताएंगे, जो थीटा असल में किसी एक वेक्टर का एंगल है जो हम मालूम करना चाह रहे हैं। ये तो होगी बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अब बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड क्वाड्रेंट में
सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम ड्रा करें तो ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट है नेगेटिव एक्स एक्सिस है। इस तरफ ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हैं और ये वाई एक्सिस हैं और कोई एक एंगल है, कोई वेक्टर है जो कि ये है ए वेक्टर। अब ए वेक्टर सेकंड क्वाड्रेंट में है, हम अपने थीटा और फाई ड्रा करने हैं। हमारा थीटा आर कहाँ से स्टार्ट होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस स्टार्ट करें, इस एंगल तक आए, एंटी क्लॉकवाइज, ये हमारा थीटा आर कहलाएगा। अब किसकी बारी? फाई की। तो फाई हमारा कहाँ से होना है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस। इसके नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन से हैं? नेगेटिव एक्स एक्सिस के, ये वाले नियरेस्ट हैं। तो यहाँ से क्लॉकवाइज भी जा सकते थे, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो यहाँ से हम क्लॉकवाइज मूव किए तो ये हमारा एंगल फाई है। इस फिगर को देख के बताएं कि थीटा और फाई, थीटा आर और फाई कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो रिलेट ऐसे कर रहे हैं कि अगर थीटा आर को और फाई को ऐड किया जाए तो आंसर 180 आएगा, एक पूरा हाफ राउंड हो जाएगा। इस नेगेटिव पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस तक का टोटल जो एंगल होता है 180 डिग्रीज होता है। तो यहाँ से हम थीटा आर बता सकते हैं, जो थीटा आर होगा वो 180 डिग्रीज माइनस 5 होगा। ये हमारा रिजल्ट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का रिजल्ट है। लास्ट में हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझेंगे कि ये चीज़ क्या शो करती है। एंड नाउ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रा कर लेते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट वेक्टर, ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। कोई ए वेक्टर यहाँ पे है। अब अपने थीटा और फाई ड्रा करने हैं। थीटा कहाँ से स्टार्ट होना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये वाला एंगल थीटा आर कहलाएगा। अब किसकी बारी? फाई की। फाई कहाँ से स्टार्ट होता है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस। इसके नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये वाले हैं, तो ये वाला एंगल जो है ये फाई कहलाएगा नियरेस्ट एक्स एक्सिस से, इस डायरेक्शन में। डायरेक्शन बताएं इसकी, यहाँ से इक्वेशन बताएं कि इस फिगर से क्या इक्वेशन बनेगी। इक्वेशन से ये, इस इक्वेशन से ये बनेगी कि अगर थीटा आर में से मैं माइनस कर दूं फाई तो आंसर 180 डिग्रीज आएगा। अगर थीटा आर में, थीटा आर तो 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, अगर उसमें से फाई माइनस कर दूं तो आंसर कहाँ तक आ जाएगा? कितना बच जाएगा? 180 बच जाएगा। तो वहाँ से थीटा आर इज़ इक्वल टू 180 प्लस फाई, इसके इक्वल आएगा। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंड नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रॉ करें। वेक्टर इस तरफ है, ये ए वेक्टर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। थीटा आर इसका ड्रॉ करें। थीटा आर ड्रॉ होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से उस वेक्टर तक एंटी क्लॉकवाइज। उसके ऊपर कंडीशन है, उसने एंटी क्लॉकवाइज जाना, उसने नियरेस्ट से नहीं जाना, शॉर्टेस्ट से नहीं जाना थीटा आर ने। और यहाँ से पे फाई ड्रॉ करें तो फाई उसके नियरेस्ट एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव वाले हैं, तो ये इसका फाई कहलाएगा। तो फिगर से देख के बताएं कि थीटा आर और फाई में क्या ताल्लुक है। थीटा आर और फाई को अगर मैं ऐड कर लूँ तो टोटल आंसर 360 डिग्रीज बनेगा। तो वहाँ से जो थीटा आर आएगा वो 360 डिग्रीज माइनस 5 होगा। ये हमारे रिजल्ट हैं जो कि थीटा को और फाई को आपस में रिलेट करते हैं। अब मैंने कहा कि इस बात को हम, इन बात को, ये जो रिज़ल्ट हमने मालूम किए हैं इसको एक एग्जांपल से वाज़े करते हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास कोई वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है, वो है हमारे पास 1i माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ j। ये एक वेक्टर है। आप इसका एंगल बताएं कि ये एक्स एक्सिस से एंगल कितना बनाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो हमने थीटा जो लिखना है, असल में जो थीटा होगा वो tan इनवर्स ऑफ y कंपोनेंट ऊपर माइनस 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई ये इसका y कंपोनेंट है एंड डिवाइड बाई x कंपोनेंट इसका 1 है। तो यहाँ पे नेगेटिव अंदर आ गया, तो ये थीटा असल में हमारा असल एंगल है। लेकिन हमने थीटा से पहले क्या मालूम करना है? फाई। फाई मालूम करने के लिए हम इस नेगेटिव को ड्रॉप करेंगे, फाई कहलाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर रूट बाई 1।
ये फाई आएगा, माइनस हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन माइनस ड्रॉप करते हुए एक इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि y कंपोनेंट नेगेटिव है, x कंपोनेंट पॉजिटिव है। कहाँ पे ऐसा होता है कि y नेगेटिव हो और x पॉजिटिव हो? y नेगेटिव यहाँ पे होगा और x पॉजिटिव, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से नेगेटिव ड्रॉप करते हुए आपने एक इन्फॉर्मेशन ड्रॉ कर ली कि जो क्वाड्रेंट है वो फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। फाई यहाँ से मालूम करें, tan इनवर्स ऑफ 3 स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होगा 60 डिग्रीज के, 60 डिग्रीज के, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 60 डिग्रीज के इक्वल होगा फाई। लेकिन अब हमने इसको रिलेट करना है कि थीटा आर से, तो हमने फाई और ये रिलेशन मालूम किया हुआ है। थीटा आर इक्वल है 360 माइनस फाई, तो 360 में से फाई माइनस करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो थीटा हम मालूम करना चाहते हैं, जो थीटा असल में एंगल है वो 300 डिग्रीज है। तो ये हमने बता दिया। इसको कैलकुलेटर से ये आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये हमने क्वाड्रेंट्स की मदद से ये आंसर बताया कि ये जो थीटा आर है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 300 डिग्रीज बनाएगा अगर फाई 60 है और क्वाड्रेंट भी कौन सा है? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह आप किसी भी वेक्टर का बता सकते हैं, मतलब ये वाला वेक्टर जो होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, ए वेक्टर इज इक्वल टू आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर, मतलब दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होगा? वाई पॉजिटिव एंड एक्स नेगेटिव, मतलब ए वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस आई एंड प्लस 2j, कुछ ऐसा वेक्टर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कंपोनेंट्स कुछ भी चेंज हो सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जो वेक्टर होगा वो ऐसा होगा, ए इज इक्वल टू माइनस आई माइनस 2j, कुछ ऐसा होगा, दोनों नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने देख लिया कि y नेगेटिव होगा। तो आज के लिए लेक्चर 3 के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।